प्यारे बच्चों, आज हम रीडिंग कैंपेन पठन अभियान के वर्कशीट नंबर 53 को पढ़ने और समझने वाले हैं। अगर आप क्लास 6, 7 या 8 में पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपको वीडियो लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और क्लास ग्रुप में शेयर करना है। स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें जानना बेहद ज़रूरी है जल प्रदूषण को, क्योंकि जल प्रदूषण जितना तेज़ी से बढ़ रहा है उतना प्राणियों के लिए, इंसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जल प्रदूषण क्या होता है, इससे कैसे बचेंगे, ये कैसे होता है, सारी बातें यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। यह बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। पानी ही जीवन है ना। सुना आपने कि जल ही जीवन है। जल नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। धीरे धीरे पानी का स्तर कम होता जा रहा है। आप देखो, साल दर साल पानी कम होता जा रहा है, इसकी खपत बढ़ती जा रही है। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है, जिसे पीकर इस पृथ्वी धरती पर सभी प्राणी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जीवित हैं। हमारे पृथ्वी पर जल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। पानी कितना महंगा हो सकता है, कितनी कीमत हमें पानी के लिए चुकाना पड़ सकता है। आए दिन भयंकर स्थिति होती जा रही है और आने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध है वो पानी के लिए ही होने वाला है। आप देखो, गली गली में लड़ाइयाँ, गली गली में झगड़े होते हैं। और बेसिकली अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पानी के लिए लड़ाई होती है, क्योंकि पानी की जो खपत है वो ज़्यादा है और उत्पादन यानी कि पानी के स्रोत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। प्राणी, पशु पक्षी और पेड़ पौधों सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, पर इस जीवन के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है। पानी तो होना चाहिए बट शुद्ध भी होना चाहिए। भाई, पानी तो बरसात में बहुत होता है, पूरा पानी बहता है, क्या वो शुद्ध है? नहीं है, क्योंकि पीने के लिए हमें साफ शुद्ध पानी होना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोतों जैसे नदी, झरने, झील, तालाबों को भी प्रदूषण मुक्त रहना होगा। पानी के जो स्रोत हैं, स्रोत का मतलब जहाँ से पानी आता है, उद्गम स्थल, पानी जहाँ से निकलता है, उनका भी साफ होना, प्रदूषण रहित होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें नदी को साफ रखना पड़ेगा, झरने साफ रखने पड़ेंगे, झील, तालाब वगैरह को सबको हमें साफ रखना पड़ेगा। जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। जल प्रदूषण होता क्या है, कैसे होता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। जब पानी के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, तालाब, कुएं, है ना, और उत्तराखंड की अगर आप बात करें तो उत्तराखंड में तो नेचुरल पानी आता है, बिल्कुल प्राकृतिक धारे का पानी जिसे कहते हैं। अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। इनको साफ रखना ज़रूरी है। समुद्रों आदि में दूषित तत्व आकर मिल जाएं तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। जब नदी गंदा हो जाए, नदी का पानी गंदा हो जाए, तालाब, झरने वगैरह सारे जब इनमें हम गंदगी फैला लेते हैं तो यही जल प्रदूषण है। ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में जाकर के मिल जाते हैं। पानी जो नदी में कुछ मानव निर्मित होता है, हम लोग पानी को गंदा करते हैं, नदी को गंदा करते हैं। कुछ लोग नदी में नहाते हैं, कुछ लोग जानवरों को नहलाते हैं, कुछ लोग नदी में कूड़ा कचरा डाल देते हैं। काफ़ी सारे लोग पूजा वूजा करने के बाद वो भी नदी में डालते हैं। माना कि आस्था है, माना कि धर्म से जुड़ा है, लेकिन नदी के पानी को खराब नहीं करना चाहिए। ऐसी आस्था क्या जो हमारे लिए, स्वयं के लिए नुकसानदायक हो। तो ना ही हमें पानी नदी में नहाना चाहिए, ना ही हमें उसमें जानवरों को नहलाना चाहिए, ना ही हमें उसमें कपड़े वगैरह धोने चाहिए, या गंदा पानी को हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जब हम पानी को गंदा करते हैं तो इसी वजह से प्राकृतिक गुण खो देता है। जो पानी का अपना गुण है, साफ होना,
वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा पानी में फेंकते हैं तो इससे पानी गंदा हो जाता है। इस चीज़ को जल प्रदूषण कहते हैं। जब जल में जानवरों का मल, कुछ लोग जानवरों को भी उनका मल मूत्र वगैरह उसमें विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोग जहरीले औद्योगिक रसायन कारखाने, बड़े बड़े कारखाने हैं, दिल्ली में बेसिकली ज़्यादा है, सारा कारखानों का गंदा पानी नदी में जाता है। सारा जो नाला वाला है सब नदी में उसे डाला जाता है। साथ में घरों और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थ जल मल मिल जाते हैं। तो हमारे जो प्राकृतिक जल स्रोत है जैसे झील, नदी वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं, जिसका मनुष्य और अन्य जीवों पर गंभीर और घातक प्रभाव पड़ रहा है। आए दिन आप देखो लोग बाकी दूसरे बीमारी से कम बीमार होंगे, लेकिन गंदा पानी पीने से लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। पेट की समस्या हो रही है, लोगों को हैजा वगैरह बहुत सारे ऐसे बीमारियां हो रही हैं। पेट में गंदा पानी जाएगा तो सिस्टम हमारा खराब हो जाता है, जिसका मनुष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते ही इस जल प्रदूषण की समस्या से न निपटा जाए, इस पर ध्यान न दिया जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। मैंने पहले कहा कि जो तीसरी लड़ाई होने वाली है, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, वो पानी के लिए ही होने वाला है। अब आप ये देखो, मान लो कि ये नदी है और यहाँ पे देखो जहाज़ चल रहे हैं, कितना गंदा कर रहा है। ये नदी में क्या डाला जा रहा है, कूड़ा कचरा डाला जा रहा है, सारा नदी का पानी गंदा होता जा रहा है। तो ये हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। आइए कुछ प्रश्न हैं, इनको देखते हैं, समझते हैं, और इनके मैंने आपको आंसर लिखवाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं सीधा आंसर। चलिए पहला सवाल है, इस गद्यांश को बोल करके पढ़िए और अपने माता पिता परिवार के सदस्यों को सुनाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका ये पढ़ना, अपने फैमिली में सभी को सुनाना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो सामने रखेंगे, फ़ोन को पोर्टेबल में लैंडस्केप में, और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप इस गद्यांश को पढ़ रहे हो, और पढ़ने के बाद आप इसकी वीडियो बनाएंगे, अपने क्लास टीचर साथ में अपने हिंदी टीचर को सेंड करेंगे वीडियो को। तो ओके, तो पहले में आपको सिर्फ वीडियो बनानी है और अपने क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर, हिंदी टीचर को सेंड करना है। दूसरे में देखो, इस कहानी में कुछ कठिन शब्द आए हैं, कुछ कठिन वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उनकी आपने सूची बनानी है। अपने फैमिली में पूछें, एक दूसरे से, अपने टीचर से पूछे, साथ में अपने दोस्तों वगैरह से पूछें। तो चलिए, आपको कौन कौन से डिफ़िकल्ट लगे वो आप बाद में बताएंगे। कुछ मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। लाइक आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, इधर लिखेंगे कठिन शब्द और इस साइड लिखेंगे अर्थ। कठिन शब्द में मैंने आपको यहाँ पर कुछ 3-4 लिखे हुए। लाइक अमूल्य, अमूल्य को कहते हैं बेशकीमती, जो बहुत ज़्यादा जिसकी कीमत होती है, या यूँ कह के जिसकी कीमत नहीं होती है ना, मतलब जिसकी कीमत हम दे नहीं पाएंगे। स्रोत, स्रोत का मतलब होता है उद्गम स्थल, जहाँ से निकलता है पानी, स्रोत। और दूषित का मतलब होता है गंदा करना, राइट। अब देखो मैं आपको गद्यांश दिखाता हूँ, कुछ और आपको डिफ़िकल्ट लगे तो एक बार वीडियो को रोकें, इस गद्यांश को देखें। जो भी आपको टफ मुश्किल वर्ड लगे उससे आप मुझे भी कमेंट में बताएंगे कि आपको कौन सा मुश्किल लगा, जिसका अर्थ ना पता हो या प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में टफ लग रहा हो, तो मुझे कमेंट में बताएंगे, साथ में अपने उस सूची में इसे ऐड करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है। ओके, तीसरा है, जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, कौन से वो उपाय हैं जिससे पानी को गंदा होने से आप बचा सकते हैं। तो अपने साथियों के साथ आप डिस्कस करें। मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ लाइनें कुछ लिखी हैं। देखो, लाइक जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। पहला, कारखानों का गंदा पानी नदी में न डाला जाए। कारखानों के पानी को अगर हम नदी में न डालें तो ये पानी गंदा नहीं होगा, जल प्रदूषण से बचेगा। नदी में जानवरों आदि को न नहलाएं, ना ही खुद नहाएं, तो नदी में नहीं नहाना चाहिए। साथ में देखो भाई, नदी में कूड़ा कचरा डालने से बचना है, नहीं कूड़ा कचरा डालना है और नहीं किसी को डालने देना। बाकी इससे अलावा कुछ और आपका सजेशन है जिससे आप पानी को साफ़ रख सकते हैं, गंदा होने से बचा सकते हैं, तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं पानी को साफ़ रखने के उपाय कौन से हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, आपके घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है। आप पीने के पानी का कैसे, पीने के पानी, कौन से पानी को यूज़ करते हैं और क्या क्या उपाय अपनाते हैं आप।
पानी को साफ़ रखने के लिए आप क्या करते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, लाइक आप देख सकते हैं। हमारे पीने के पानी का स्रोत आरओ या फिल्टर है। मैंने अपना बताया दिल्ली के अकॉर्डिंग, अगर गांव से कहोगे तो गांव में हमारा क्या धारा है, शुद्ध धारा है, और शहर में क्या है, आरओ। हम पीने के पानी को साफ़ रखने के लिए पानी को ढक कर रख सकते हैं, ढकना चाहिए आपको। आरओ के फिल्टर नियमित में बदलते रहने चाहिए, और साथ में क्या है, पानी को हमें छान कर और उबाल कर पीना चाहिए। इसके बाद हम पानी को साफ़ रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आप क्या करते हैं पानी को साफ़ रखने के लिए? कोई एक उपाय आप मुझे बताएंगे। 2 सवाल हैं, दोनों सवालों के आंसर आप ज़रूर लिखें, ट्राई करें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई पुरानी सारी वीडियो आपको वर्कशीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज़रूर देखिए। धन्यवाद।